Ave Maria, Catholic TV, a journey of peace and hope. पाक माँ कैथलिक कलीसिया मुबारक मदर ट्रीसा की ईद 5 सितंबर को मनाती है। कलकत्ता की मुबारक मदर ट्रीसा आप 26 अगस्त 1910 में मकदूनिया के मुकाम स्कोपिया में पैदा हुई। आप ख़ानदान में सबसे छोटी थीं। आपके वालिद एक ताजर थे। आप तकरीबन 2 बरस ही की थीं कि वो इंतकाल कर गए। इस सानेहा की वजह से आपके घर में खासी माली मुश्किलात आन पड़ी। आपकी वालिदा ने बड़ी मेहनत और मुशक्क़त करके आपकी तालीम व तरबियत की, जबकि मज़हबी तालीम आपने ना सिर्फ़ अपनी वालिदा बल्कि अपने एक मुकामी काहिन से हासिल की। जब आप 5.5 बरस की हुई और आपने पहली बार पाक शराकत ली तो आपने अपने आप को खुदावन के हवाले कर दिया। 18 बरस की उम्र में मिशनरी बनने के जज्बे के तहत आपने आयरलैंड में सिस्टर साहिबात की एक जमात जो सिस्टर्स ऑफ लॉरितो के नाम से जानी जाती है शमूलियत इख्तियार कर ली और यहीं पर आपको सिस्टर मेरी ट्रीसा का नाम दिया गया। दिसंबर 1928 में आपने हिंदुस्तान जाने का फ़ैसला किया और आप 6 जनवरी 1929 में कलकत्ता पहुंची। यहीं पर आपने मई 1931 में अपने पहले वादे किए और कलकत्ता के एक स्कूल में पढ़ाने लग गईं। 24 मई 1937 में आपने अपने दायमी वादे किए और उसी वक्त से आपको मदर ट्रीसा बुलाया गया। आपने दरसो तदरीस का काम जारी रखा। आप अपने तालिब इल्मों को बहुत प्यार करती थी। अपनी साथी सिस्टरों का भी ख्याल रखती थी और दुआ और रियासत को खुसूसी तरजीह देती थी। 24 मई 1944 में आपको स्कूल का प्रिंसिपल बना दिया गया और आप इसी तरह जोश के साथ खिदमत करती रहीं। 10 सितंबर 1946 में जब आप एक बार बज़रिया रेलगाड़ी कलकत्ता से वालचीन रिट्रीट के लिए जा रही थी तो इसी सफ़र के दौरान खुदावन ने आपको अपने एक और काम के लिए बुलाया। आपको रोयाजात और ख्वाबों में खुदावन की तरफ से हदायत होती रही कि आप लाचार, बेकसों और रद्द किए हुओं और बीमारों की खिदमत करें। एक दफ़ा खुदावन यीशु मसीह ने आपसे कहा कि आप ख़ास तौर पर उनकी खिदमत करें जिनसे कोई मोहब्बत नहीं करता, और फिर एक बार ये कहा कि मैं खुद अकेला नहीं जा सकता, तुम आओ और मेरा नूर बनकर इन लोगों के पास जाओ। और आपको एक मज़हबी जमात कायम करने को कहा जो ख़ास तौर पर इंतहाई गरीब लोगों की खिदमत करे। इस पर
आपने मिशनरी ऑफ चैरिटी की बुनियाद डाली। 17 अगस्त 1948 में आप पहली बार नीले बॉर्डर वाली सफ़ेद साड़ी पहनकर अपनी कॉन्वेंट से बाहर निकलकर गरीबों के दरमियान काम करने लगी। अपनी खिदमत को मौसर बनाने के लिए आपने एक मुख्तसर तिब्बी कोर्स किया। फिर आपने गरीबों की बस्तियों का रुख किया, जहां आप घर घर जाती और बीमारों की तीमारदारी करती थी, उनके ज़ख्म धोती और मरहम पट्टी करती और करीबुल मर्ग और बेसहारा अफराद को अपने एक मखसूस घर में ले जाती थी। आपके हर दिन का आगाज़ अक़दस यूकरिस्त की इबादत और सजदे से होता और उसके बाद आप हाथ में रोज़री लिए हुए अपनी खिदमत के लिए चल देती। 7 अक्टूबर 1950 को बाज़ाब्ता तौर पर कलकत्ता की आर्च डायसिस में आपकी जमायत का आगाज़ हुआ और 10 साल के अंदर अंदर आपने अपनी सिस्टर साहिबात को इंडिया की मुख्तलिफ जगहों में भेजना शुरू कर दिया। आपकी खिदमत का चर्चा हर जगह होने लगा। इसी दौरान जब आपकी खिदमत और काम बढ़ने लगा तो 1963 में आपने बरादरों की जमायत का आगाज़ किया। आपकी खिदमत को देखते हुए पापाए आज़म पौलुस शशम ने फरवरी 1965 को आपसे दरख्वास्त की कि आप वेनेज़ुएला में अपनी जमायत की बुनियाद डालें। इसके बाद मुख्तलिफ ममालिक में आपकी जमायत काम करने लगी। 1976 में सिस्टर साहिबात की एक और जमायत को ख़ुसूसी तौर पर दुआ, रियासत और ध्यानो ज्ञान के लिए मुकर्रर किया और बादशा इसी तरह बरादरों और काहिनों की जमायत का आगाज़ किया। आपके काम को देखकर बहुत सारे लोग आपके साथ आ मिले और रफ्ता रफ्ता एक ही खिदमत के लिए मुख्तलिफ जमायतें तश्कील दी जाती रहीं। आपकी गिरा कदर खिदमत के एतराफ़ में आपको न सिर्फ कलीसियाई बल्कि हुकूमती और बैनुल अक़वामी एज़ाज़ात से नवाजा गया, जिनमें काबिल तज़किरा आलमी अमन का नोबल इनाम भी शामिल है। आप अक्सर दफ़ा इस बात का इजहार करती कि आप इन एज़ाज़ात को खुदा के जलाल और गरीबों के नाम पर कबूल करती हैं। अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम में आपकी सेहत खासी ख़राब रहने लगी, ताहम बावजूद इसके आप मुसलसल खिदमत करती रहीं। 1997 में जब आपकी जमायत 123 ममालिक में 610 घरों और 4000 सिस्टर्स तक वसी हो गई, तो आप पापाए आज़म जॉन पॉल दोम को आखिरी बार मिलने के लिए गईं और कलकत्ता वापस आकर आप अपनी सिस्टर साहिबात की रहनुमाई करती रहीं। लोग आपको जिंदा मुक़द्दसा और कुछ आपको गटरों की मुक़द्दसा
सेंट ऑफ द गटर्स कहकर पुकारते थे, क्योंकि आप गली मोहल्ले के गटरों में पड़े हुए लाचार, बेकस और लावारिसों को वहाँ से निकाल कर नई जिंदगी देती थी। जबकि अक्सर आपको गरीबों की माँ के तौर पर भी पहचानते थे। अपनी रूहानी जिंदगी में आपको कुछ दीगर मुकद्दसीन की तरह ईमानी और रूहानी तौर पर तारीक रातों का भी तजर्बा करना पड़ा। ताहम आप अपने खुदावन में मजबूत रहे। आप 5 सितंबर 1997 में कलकत्ता में ही इस जहाने फ़ानी से रहलत कर गईं। आपकी ज़िंदगी और रूहानियत को देखते हुए 2 साल के कम ही अरसे में बाज़रिया बावजूद गवाहों के ये जानते हुए कि आपके ज़रिए लोगों को रूहानी फ़ज़ाइल मिल रहे हैं, पापाए आज़म जॉन पॉल II ने कलीसिया में मुक़द्दसा का दर्जा देने से पहले आपको 19 अक्टूबर 2003 में मुबारक करार दिया। हम दुआ मांगे। ऐ खुदावन हमारे खुदा, तूने अपने इंतज़ाम से हमारे मौजूदा दौर में अपनी बंदी मदर टेरेसा को गरीबों की खिदमत के लिए चुन लिया। उसने अपनी ज़िंदगी और कामों के ज़रिए खुदावन की बादशाही के लिए बहुत से यादगार काम किए हैं। उसकी सिफारिशों से ये अता कर कि कलीसिया में उसकी खिदमत का जज्बा जारी रहे। आमीन।